हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही किया था, लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने उसमें स्टडी किया था। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ओके, सो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, सबसे पहले आप समझें, ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। मतलब रिएक्टेंट रिएजेंट जो भी है, सबस्ट्रेट जो भी है आपके पास, सबस्ट्रेट प्लस जो आप इलेक्ट्रोफाइल यूज़ कर रहे हो या जिससे आप इसको रिएजेंट बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल है जिससे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो किसी ग्रुप को। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी और इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी, दोनों पे डिपेंड करता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे करके। ओके, अरेनियम सॉरी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, और टू का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये रिएक्शंस ऐसे भी लिखी जाती हैं। तो देखते हैं एक बार कि क्या पाथ फॉलो करता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है और कैसे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। सबसे पहले टू स्टेप में इसका मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप होता है जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और विलियन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अरेनियम आयन मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है और अरेनियम आयन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमेशा होता है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो, ये जो मैकेनिज्म है, जितनी भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, सब में सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझें, सब में मैकेनिज्म सेम रहेगा, मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा किस ग्रुप को करेगा, किधर से हम एरो दिखाएंगे। सबसे पहले आप समझें, ये जो बेंजीन रिंग है एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें जो डबल बॉन्ड करेक्टर पाई करेक्टर है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, ये कैसे बिहेव करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये अब क्या करेगा, देखो, एरो हेड हम किधर दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखा सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो हम कैसे दिखाएंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरफ से। ओके, ये ऐसे इस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये स्लो स्टेप होता है और आपको बताइए स्लो स्टेप ही आपका क्या होता है, RTS, रे डिटरमाइनिंग स्टेप। राइट, अब जैसे ही आपने ऐसे किया, क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पे आ गया आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल, एक क्या हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, अब आपको पता है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज से मूव करेगा कैसे, ये बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे, प्लस चार्ज इसकी जगह पे आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो ये जो प्लस चार्ज होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा, पूरी रिंग पे ये मूव करता है। ठीक है, H, और ये क्या था, इलेक्ट्रोफाइल। राइट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ होगा तो यहाँ पे वैलेंसी, जिसको हम क्या करेंगे, प्लस चार्ज लगा देंगे। ठीक है, यहाँ आ गया प्लस चार्ज H, ये बन गया E। ठीक है, तो ये जो आपके पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसको हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे प्लस चार्ज मूव करेगा इन सभी कार्बन को एक्सेप्ट दिस, इस कार्बन को छोड़ के पांचों कार्बन पे प्लस चार्ज मूव करता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं विलेन।
कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या आप इसको क्या बोल सकते हो, अरेनियम आयन इंटरमीडिएट, ठीक है, अरेनियम आयन इंटरमीडिएट। तो अभी ये क्या था, ये फर्स्ट स्टेप जिसमें इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, रेजोनेंस हम दिखाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो प्रोटॉन है इसका लॉस हो जाता है, ठीक है, और आपको क्या मिल जाता है, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक डेरिवेटिव, उसको हम बोलेंगे इसका सेकेंड स्टेप, जिसमें क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। आपके पास ये इंटरमीडिएट बना हुआ है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक प्रोटॉन है। अब क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड था, एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये प्रोटॉन का लॉस करके अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन कर लेता है, ठीक है, वापस एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, तो इससे हम कभी भी रीडिटरमाइन नहीं करते हैं, हम रीडिटरमाइन हमेशा किससे करते हैं, स्लो स्टेप से करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन निकालेगा, H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पे छोड़ के जाता है, ठीक है। आपको ये समझना है मैकेनिज्म में। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बन गया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक किसी इलेक्ट्रोफाइल ने, राइट। देखो बेटा, अब जो ये आप इलेक्ट्रोफाइल यूज़ कर रहे हो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हम आगे रिएक्शन करेंगे, ये कोई भी हैलोजन हो सकती है ना, कोई नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, NO2 हो सकता है, सल्फोनेशन करा सकते हो, है ना, SO3H ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, जिस किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मैकेनिज्म सबके केस में सेम रहेगा यही, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। अब देखते हैं कुछ, एक बार इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं क्या बनता है। देखो ये बना हुआ है आपके पास, देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से, आप उसमें देख लें। ये एनर्जी होती है, रिएक्शन कांस्टेंट होता है, किधर मूव करती है, यहाँ पे हम रिएक्टेंट लेते हैं, है ना, भूले नहीं हो, और आप इसको वहाँ पे देखना एक बार अगर आपको नहीं है याद आई। अब इसमें क्योंकि टू स्टेप रिएक्शन है और ये दो क्या बन रहे हैं, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं, एक इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है, और ये इसका बनता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। ये जो है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोलते हैं ना, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट का ग्राफ यहाँ होता है, ये होती है सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, राइट। तो इस रिएक्शन में क्या था, रिएक्टेंट हमने क्या लिया था, एक बेंजीन रिंग ली थी, राइट, और एक इलेक्ट्रोफाइल लिया था, है ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आप कोई रिएजेंट ले सकते हो पूरा, ये हमने इसमें रिएक्टेंट लिया था। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट क्या थी, जब आपके पास क्या बना था, ये ऐसे, जब आप ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ ऐड हुआ था, राइट, और यहाँ पे आया था प्लस चार्ज, ये जो स्टेज थी इसकी, जब इसने इस पर अटैक किया था, दिस इज फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट क्या क्या बना है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो चुका है और प्रोटॉन पे क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, राइट, दिस इज सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। और इंटरमीडिएट क्या बना था, इंटरमीडिएट था हमारे पास अरेनियम आयन इंटरमीडिएट, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, राइट। ये एनर्जी बता रही है, इसकी एनर्जी लो होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है देन रिएक्टेंट। तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, राइट। अब देखो इसमें हम कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिनको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें नाइट्रेशन को पढ़ सकते हैं, नाइट्रेशन पढ़ सकते हैं, हम इसमें सल्फोनेशन को पढ़ेंगे, सल्फोनेशन, हम जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हैं सभी को इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। हेलोजनेशन को पढ़ लेंगे, और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट में 2 होती हैं,
एसाइलेशन और अल्काइलेशन, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रेशन में और सल्फोनेशन में हमें सिर्फ क्या देखना है कि हम इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जब एक बार जनरेट हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रोफाइल मैकेनिज़्म सेम फॉलो करेंगे, मैकेनिज़्म में कोई चेंज नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के केस में देखना होता है कि हम जो हमारे पास NO2 पॉजिटिव है और SO3 है, ये हम कहाँ से जनरेट करते हैं और कैसे करते हैं। फर्स्ट नाइट्रेशन में देखते हैं हम एक बार। नाइट्रेशन में क्या होता है, देखो कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है, फ्यूमिंग HNO3 कंसनट्रेटेड, फ्यूमिंग HNO3 से अकेले से भी कर सकते हैं हम एक्सेस में लेकर, तब भी NO2 पॉजिटिव जनरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो रिएक्शन है नाइट्रेशन की, उसमें हम H2SO4 और HNO3 ही लेते हैं, NO2 जनरेट करते हैं। देखो कैसे करते हैं, इसको एक बार समझे ध्यान से। सल्फ्यूरिक एसिड है ये, इसका स्ट्रक्चर आई होप सबको आता होगा। ऐसे लिखेंगे पहले हम इसको, फिर HNO3 में क्या होता है, एक OH होता है, नाइट्रोजन होती है, डबल बॉन्ड O, एक ये होता है नाइट्रोजन, ठीक है। इसका जो लोन पेयर है, क्योंकि हमें पता है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करेगा और इसे ये H पॉजिटिव आयन लेना होता है, ठीक है। तो ये क्या बना देगा यहाँ से, ये इस पर अटैक करेगा प्रोटॉन पे, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट, मतलब ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो मैं इसको कलेक्टिवली लिख देती हूँ, H क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा, 4 ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये इस पे के पास क्या बन जाएगा, ये तो सेम था ही, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस चार्ज, और यहाँ पे OH था, लेकिन एक H और ले लिया इसने, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये इस पे, और H2O पॉजिटिव, H2O रिलीज़ हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा NO2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास NO2 पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये था इसका फर्स्ट स्टेप फॉर नाइट्रेशन रिएक्शन। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, बेंजीन रिंग लोगे और बेंजीन रिंग पे NO2 का की रिएक्शन कराओगे। सेम मैनर, सेम मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे आप NO2 पॉजिटिव रखोगे, बाकी मैकेनिज्म सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए क्या करेंगे, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन कैसे कराते हैं, देखो सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है एक्सेस में। जब सल्फ्यूरिक एसिड लोगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, हम फिर से लिख लेते हैं एक बार, OH। एक और मॉलिक्यूल लेंगे इसी का, सल्फ्यूरिक एसिड का ही, तो ये क्या बना लेगा, एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा, एक एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। एक बन गया HSO4 नेगेटिव प्लस एक के पास फिर से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, OH पॉजिटिव, S डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये बन रहा है। अब क्या होगा, ये जो हमें यहाँ से मिलता है SO3H पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड तो ब्रेक होना है यहाँ से, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इसको शिफ्ट कराएगा, तो ये क्या बन जाएगा, SO3H पॉजिटिव प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें से H पॉजिटिव रिलीज़ हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा SO3, राइट। इसका मैकेनिज्म भी सेम रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे जब आप बेंजीन रिंग लोगे और बेंजीन रिंग के साथ आप ऐड करोगे SO3। देखो भाई, सबसे पहली बात SO3 को ऐसे लिख सकते हो आप, लेकिन ये 3 डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि सल्फ़र की वैलेंसी सिर्फ 2 होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, 2 से ही ज्वाइन हो सकता है। तो हम इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बस ऐसे ही दिखाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये इस पर अटैक करेगा तो ये शिफ्ट करा देगा इसको, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ प्लस चार्ज, ये क्या बन गया, SO3 नेगेटिव, क्योंकि O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट, ठीक है। अब जैसे ही लास्ट स्टेप करोगे आप इसमें, आप इसको फिर से ऐसे रिवॉल्व करवाओगे,
रेजोनेंस दिखाओगे, ठीक है। पर मैं अब रेजोनेंस नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं अब बार बार इस रिएक्शन को नहीं करूँगी, क्योंकि सेम मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। अब ये क्या होगा, यहाँ से O नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो भाई ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जो H को निकाल लेगा, ये बन जाएगा SO3H, ये सॉरी SO3H, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। दोबारा लिख देती हूँ, SO3H, ये होता है सल्फोनेशन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट है हैलोजेनेशन। जब भी आप हैलोजेनेशन कराते हो, आप डायरेक्ट किसी भी हैलोजन को ऐड नहीं कर सकते। Br2Cl2 अगर आप डायरेक्ट ऐड करके चाहें कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो जाए, Br लग जाए या Cl लग जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, Br2 लो या Cl2 लो, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई कैटलिस्ट लेना कंपल्सरी होता है। AlCl3 कोई भी हैलोजनेशन, कोई हैलोजन कैरियर या हैलोजन कंटेनिंग कैटलिस्ट इसमें लिया जाता है। AlCl3 ले लो, FeCl3, ठीक है, FeBr3 कोई भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा कैटलिस्ट लेना कंपलसरी होता है इसमें, राइट। तो जब भी आप ये रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन सेम मैनर में जाएगी, सेम मैकेनिज्म होगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब भी हैलोजनेशन कराओगे, आपको एक कैटलिस्ट लेना होता है साथ में, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक आपने सपोज लिया AlCl3 कैटलिस्ट ले रखा है और आपने ब्रोमिनेशन कराना है, तो ये क्या करेगा, ये ब्रोमीन कैटलिस्ट बनाएगा, एक जनरेट करेगा और एक Br ये बन जाएगा इसके पास, ठीक है। और ब्रोमीन कैटलिस्ट सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जब हमें मिल जाएगा तो बाकी रिएक्शन है वो आपकी सेम रहेगी फिर, ठीक है। ये इस पर टैग करेगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एल्काइलेशन के लिए मैं दोबारा, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए मैं दोबारा वो वीडियो बनाऊंगी, ओके। थैंक यू।